सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेके करंट अफेयर्स की एक और सीरीज। ये वीकली करंट अफेयर्स हैं दोस्तों, जिसमें हम बेसिकली ये देखेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी लास्ट वीक जो बीता है उसमें क्या क्या ऐसे चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंजेस ऐसे हुए हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में कुछ वैसा बदलाव हुआ है या फिर देश के बाहर कुछ वैसा बड़ा चेंज हुआ है जो कि हम सब के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स की ये सीरीज और हम देखते हैं कि क्या है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट हैज द फर्स्ट एम्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बीन सेटअप? किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है? पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है हमारी कंट्री का, वहां का पहला एम्स जो है वो किस स्टेट में स्थापित किया गया है? सो इसका आंसर है दोस्तों गुवाहाटी। गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स जो है इसकी स्थापना की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है गुवाहाटी में। हालांकि फाउंडेशन स्टोन जो है इसका ये पहले ही रखा जा चुका था। फाउंडेशन स्टोन मई 2017 साल 2017 की मई में इसका फाउंडेशन स्टोन, दैट मीन्स इसको बनाने का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन इसका इनॉग्रेशन अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है और इस एम्स को बनाने में करीब 1120 करोड़ की लागत आई है। सो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स है गुवाहाटी में। आप इसकी पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो। सो काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट हैज अ 125 फुट टॉल स्टैचू ऑफ B.R. अम्बेडकर बीन अनवेल्ड? किस राज्य में B.R. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? अब दोस्तों यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पिछले सीरीज में हमने देखा था, वहां पे भी मैंने आपसे इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा था। वहां पे भी भीमराव अंबेडकर की ही प्रतिमा थी और वो 70 फुट ऊंची थी। उसका अनावरण महाराष्ट्र में लातूर में किया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है दोस्तों। यहाँ 125 फुट ऊंची प्रतिमा के बारे में बात की जा रही है। सो इसका अनावरण किस राज्य में किया गया है? इसका अनावरण तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना में जहां के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी हैं, उन्होंने रिसेंटली अभी इस प्रतिमा का अनावरण किया है जिसकी ऊंचाई 125 फुट है। ये ब्रॉन्ज स्टैचू है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और हैदराबाद में ये स्थित है। और ये स्टैचू जो है अभी भीमराव अंबेडकर की हम लोगों ने वर्षगांठ मनाई है। 14 अप्रैल को उनकी जयंती सेलिब्रेट की गई थी। ये 132वीं जयंती थी, तो उस मौके पर इस इतनी ऊंची 125 फुट टॉल जो इनकी स्टैचू है उसका अनावरण किया गया है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। सो इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्रतिमा थोड़ी छोटी है, दैट मीन्स 70 फुट टॉल है, उसका अनावरण महाराष्ट्र के लातूर में हुआ था और ये जो है 125 फुट ऊंची प्रतिमा है, इसका अनावरण तेलंगाना में हुआ है। यहाँ पे आप ये प्रतिमा देख सकते हो, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा यहाँ पर आपको दर्शाई गई है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अवॉर्डेड द बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड? बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड, डिकेड का मतलब होता है दशक, जिसको 10 साल में एक बार आप देते हो अगर कोई चीज, तो उसको आप डिकेड में कैलकुलेट करते हो। सो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे नवाजा गया है? और इसका आंसर है दोस्तों कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला जी को अभी बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये कुमार मंगलम बिरला जो हैं ये आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं और इन्हें बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? ये ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। और इसके अलावा बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड के अलावा टाटा स्टील के जो चेयरमैन हैं TV नरेंद्रन, उनको भी AIMA के द्वारा एक अवार्ड दिया गया है और वो अवार्ड है JRD टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड। सेम सेरेमनी में ये अवार्ड भी इनको दिया गया था। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से नवाजा गया है कुमार मंगलम बिरला जी को और JRD टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? ये टाटा स्टील के चेयरमैन TV नरेंद्रन जी को दिया गया है।
अब अगर हम AIMA के बारे में बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1957 में हुई थी और इसका मेन फोकस होता है इम्प्रूविंग मैनेजमेंट स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया। सो इन चीज़ों को बेसिकली ये देखता है और उसके बेसिस पे ये अवार्ड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सो इन दो लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कुमार मंगलम बिरला जी को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज लॉन्च द जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर प्रोब। जुपिटर आइस इन दोनों को ऐड करके बना दिया गया है जूस, JUICE। सो इसको शॉर्ट में आप जूस प्रोब भी बोलते हो। हु हैज लॉन्च्ड द जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर प्रोब। जूस प्रोब जो है उसको किसने लॉन्च किया है? जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर प्रोब को किसने लॉन्च किया है? सो इसका आंसर है दोस्तों यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जूस प्रोब को लॉन्च किया है। और ये जूस प्रोब बेसिकली है क्या? तो ये एक मिशन है टू एक्सप्लोर जुपिटर्स आइसी ओशंस रिच मून्स। मून्स मीन सैटेलाइट्स, जो उसके चक्कर लगाते हैं ना उनको हम सैटेलाइट्स बोलते हैं। तो उनके जुपिटर्स के जो सैटेलाइट्स हैं उनके आइसी ओशन रिच मून्स को एक्सप्लोर करने के लिए, दैट मीन्स उसके बारे में पता लगाने के लिए इस जूस प्रोब को लॉन्च किया गया है। और ये जूस प्रोब जो है वो जुपिटर की ऑर्बिट में कब एंटर करेगा? अभी ये लॉन्च हुआ है लेकिन ये उसके ऑर्बिट में कब एंटर करेगा? इन जुलाई 2031 साल 2031 में ये जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा एंड एनालाइज जुपिटर एज वेल एज इट्स सैटेलाइट्स। जुपिटर के साथ साथ जो इसके सैटेलाइट्स हैं जिसको आप मून्स भी बोलते हो उनके बारे में भी ये आपको नॉलेज प्रोवाइड कराएगा। और इसके सैटेलाइट्स में यहाँ पे 3 के एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं जुपिटर के सैटेलाइट्स, यूरोपा, गैनीमीड एंड कैलिस्टो। सो ये इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगा। जुपिटर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, जिसको बृहस्पति भी बोलते हैं। द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर हैज इंक्रीज्ड टू 92। जुपिटर के जो सैटेलाइट्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है और अभी 92 के करीब पहुंच गई है। सैटर्न के भी काफी सारे सैटेलाइट्स मौजूद हैं। इट्स एटमॉस्फेयर इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर हम जुपिटर के एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें तो बेसिकली उसमें आपको हाइड्रोजन और हीलियम देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप जूस प्रोब की एक पिक्चर देख सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बिकम फेमिना मिस इंडिया 2023। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? सो इसका आंसर है दोस्तों नंदिनी गुप्ता। यहाँ आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हो। फेमिना मिस इंडिया 2023 अभी जो ये सेरेमनी हुई जिसमें इनको चुना गया है, इट वॉज द 59th एडिशन। ये 59वीं सेरेमनी थी ऑफ फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट की। और ये कहाँ पे हुई थी ये सेरेमनी? हेल्ड इन इम्फाल, मणिपुर ऑन 15 अप्रैल 2023। 15 अप्रैल 2023 को ये नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया साल 2023 चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट हैज द बिहू परफॉर्मेंस सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे लिए जाना जरूरी है। किस राज्य में बिहू प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? हालांकि बिहू का नाम हम जब भी सुनते हैं हमारे दिमाग में एक स्टेट का नाम आ जाना चाहिए और वो है असम। सो दोस्तों इसका आंसर भी वही है। असम ने बिहू परफॉर्मेंस के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या है वो रिकॉर्ड। सो बिहू was performed in Assam in front of Prime Minister Narendra Modi at सूरा सरज स्टेडियम इन गुवाहाटी। यहाँ पर ये जो बिहू की परफॉर्मेंस है वो की गई थी। और बेसिकली रिकॉर्ड किस चीज के लिए बना है? सो ओवर 11,000 फोक डांसर्स। यहाँ ये चीज जानने लायक है कि 11,000 से भी ज्यादा, आप देख रहे हो यहाँ पे 11,000 से ज्यादा फोक डांसर्स एंड ड्रमर्स परफॉर्म्ड बिहू डांस एंड प्लेड ढोलिया। ढोल जो होता है ना, वह ढोल भी बजाया गया और करीब 11,000 फोक डांसर्स ने वहां अपना परफॉर्मेंस दिया है एट वन प्लेस, सेटिंग 2 गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड। सो इससे 2 रिकॉर्ड्स आपके सेट हुए हैं, डांसर्स और ड्रमर्स दोनों ने डांस परफॉर्मेंस और साथ साथ ढोल प्ले किया है। सो इस वजह से 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पे कायम हुए हैं। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख
सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये डांसर्स परफॉर्म कर रहे हैं। 11,000 डांसर्स परफॉर्म बिहू, क्रिएट 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इस पिक्चर में आप देख सकते हो। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मेडल्स हैव इंडिया वोन इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? सो इसका आंसर है दोस्तों 14। टोटल 14 मेडल्स भारत ने जीते हैं। और ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो है ये पहले दिल्ली में होने वाली थी, इसका वेन्यू दिल्ली था, और ये मार्च 28 से 2 अप्रैल के बीच में ये होना था, लेकिन बाद में इसका जो वेन्यू है वो चेंज करके अस्ताना कर दिया गया, जो कि कजाकिस्तान का कैपिटल है, और इसकी डेट भी एक्सटेंड हो गई। सो ये 9 से 14 अप्रैल के बीच में हुआ था, और इसमें इंडिया ने टोटल 14 मेडल्स अपने नाम किए हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज द वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व्ड? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका आंसर है दोस्तों 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। और इसका आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को इस बीमारी के बारे में अवगत कराना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी के बारे में जानें, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को समझें। और इस बीमारी में बेसिकली होता क्या है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया डजंट गेट अ ब्लड क्लॉट। इसमें क्या होता है बेसिकली दोस्तों कि अगर कहीं चोट लग जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जनरल केस में क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वहाँ ब्लड क्लॉट कर जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन अगर कोई पर्सन हीमोफीलिया से सफर कर रहा है तो उसकी ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होती रहेगी, ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं लेती है। दिस इज द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज हीमोफीलिया। सो ये विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ये बात हमें याद रखनी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशेखर हैज इनॉग्रेटेड द बूजी ब्रिज इन विच कंट्री? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? सो इसका आंसर है दोस्तों मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जो है वो साउथ अफ्रीकन नेशन है, साउथ अफ्रीका का एक देश है, और ये बेसिकली अपनी वाइल्ड लाइफ और बीचेस के लिए फेमस है। काफ़ी लोग मोजाम्बिक घूमने जाते हैं इसकी खूबसूरती के लिए। और ये जो ब्रिज है जिसका उद्घाटन किया गया है, ये दिस ब्रिज इज अ पार्ट ऑफ द 132 किलोमीटर लॉन्ग टीका बुजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट। ये एक रोड प्रोजेक्ट का पार्ट है जो कि 132 किलोमीटर लंबा है, और ये इंडिया के द्वारा बनाया गया है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया, और द ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया एंड इज अ सिंबल ऑफ solidarity and friendship between India and Mozambique। इंडिया और मोजाम्बिक के बीच में एक दोस्ती का भी ये प्रतीक माना गया है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has qualified for the Asian Games by taking the second largest jump in India's history? भारत के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाकर एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किसने किया है? सो इसका आंसर है दोस्तों शैली सिंह। शैली सिंह हैज क्वालिफाइड फॉर द एशियन गेम्स विद अ जंप ऑफ 6.76 मीटर्स। शैली सिंह ने जो है वो 6.76 मीटर्स की जंप लगा के एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और क्वेश्चन से आपको ये तो पता चल ही गया है कि ये पहली लॉन्ग जंप नहीं है, इंडिया के इतिहास में ये दूसरी लॉन्ग जंप है। फर्स्ट जो लॉन्गेस्ट जंप थी वो अंजू बॉबी जॉर्ज के द्वारा लगाई गई है, जो कि 6.83 मीटर्स की थी। ये सेकेंड लॉन्ग जंप है, लॉन्गेस्ट जंप आप कह सकते हो, जो कि 6.76 मीटर्स की है, और इसको शैली सिंह ने लगाया है। पहला अंजू बॉबी जॉर्ज ने लगाया था और दूसरा शैली सिंह ने लगाया है। अगर हम एशियन गेम्स के बारे में थोड़ा और जानना चाहें तो फर्स्ट एशियन गेम्स जो है वो न्यू दिल्ली में ही किया गया था साल 1951 में। इट इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। हर 4 साल के बाद जो है वो एशियन गेम्स किए जाते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो शैली सिंह की पिक्चर है, और जो इंडिया का फ्लैग लेके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इन्होंने 6.76 मीटर्स की लॉन्ग जंप लगाई है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज एलिफेंट बचाओ दिवस सेलिब्रेटेड? हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका आंसर है दोस्तों 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट दिवस मनाया जाता है, हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। और इसका मेन
ऑब्जेक्टिव है टू सेव द एलिफेंट्स, इनकी कंडीशन को बेटर बनाने के लिए बेसिकली ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कब होता है? 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस सेलिब्रेट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज डिक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट बिटवीन 2011 एंड 2019? विश्व बैंक की रिपोर्ट 2019 सॉरी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 से 2019 के बीच अत्यधिक गरीबी ने कितने प्रतिशत की कमी आई है? सो इसका आंसर है दोस्तों 12.3%। साल 2011 से साल 2019 के बीच में 12.3% की गरीबी में कमी आई है। और अगर हम पर्टिकुलर इनको एरियाज में बांट दें तो साल 2011 से 19 के बीच में अगर हम रूरल एरियाज के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ गरीबी जो है वो अप टू 14.7% कमी आई है इसमें देखने के लिए। और अगर हम शहरी क्षेत्रों के बारे में बात करें तो वहाँ गरीबी जो है वो 7.9% तक की कमी आई है। तो ये चीज यहाँ पे जानने लायक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज अवॉर्डेड द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023? हाल में ही लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? सो इसका आंसर है दोस्तों आशा भोसले। इनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो दिया गया है। और ये अवार्ड जो है ये स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की स्मृति में दिया जाता है। अभी पिछले साल से ही ये शुरू हुआ है, फ्रॉम द ईयर 2022। इनके देहांत के बाद ये स्टार्ट किया गया है। लता मंगेशकर जी का देहांत फरवरी साल 2022 में हो गया था। उसके बाद से ये अवार्ड जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये दूसरी टाइम अवार्ड दिया गया है। पिछले साल 2022 में ये अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। और ये अवार्ड बेसिकली वैसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर नेशन एंड सोसाइटी, राष्ट्र और समाज के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया है, वैसे लोगों को ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। सो इस साल ये पुरस्कार आशा भोसले जी को दिया गया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द फर्स्ट स्टोर ऑफ आईफोन मेकर एप्पल ओपनड इन इंडिया? आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल का पहला स्टोर भारत में कहाँ पर खोला गया? एप्पल का फोन काफी लोग यूज करते हैं, लेकिन आपको ये बात शायद ही पता होगी कि इंडिया में अब तक एप्पल का कोई स्टोर नहीं था। सो ये पहला स्टोर जो है वो मुंबई में खोला गया है। एप्पल जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है बेसिकली। सो आईफोन मेकर एप्पल हैज ओपनड इट्स फर्स्ट स्टोर, इसका पहला जो स्टोर है वो मुंबई में खोला गया है। और दिस स्टोर इज कंप्लीटली कार्बन न्यूट्रल, दैट मीन्स कार्बन एमिशन इस स्टोर से बिल्कुल नहीं के बराबर होगा। एंड इट विल यूज कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी, और बिल्कुल जिस एनर्जी को आप बार बार यूज कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो यूज की जाएगी। एप्पल इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1976। इसकी स्थापना जो है वो 1976 में हुई थी अमेरिका में, ठीक है। और इसके फाउंडर जो है वो टिम कुक, रोनाल्ड वेन एंड स्टीव जॉब्स हैं। सो एप्पल ने पहला अपना जो स्टोर है वो मुंबई में खोला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट हीरो इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट? कौन सा शहर हीरो इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है? सो इसका आंसर है दोस्तों भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है ये शहर हीरो इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी इस टाइम करने जा रहा है। चीफ मिनिस्टर अगर हम भुवनेश्वर उड़ीसा का देखें तो वो नवीन पटनायक है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और द 4 टीम हीरो इंटरनेशनल कप विल बी प्लेड इन द फीफा इंटरनेशनल विंडो फ्रॉम जून 9 to 18। 9 जून से 18 जून के बीच में जो है ये टूर्नामेंट होगा। एंड दिस विल बी द 3rd एडिशन ऑफ हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप विद द प्रीवियस 2 बीइंग हेल्ड इन मुंबई एंड अहमदाबाद। इसके पहले भी 2 टूर्नामेंट्स हो चुके हैं जो कि मुंबई और अहमदाबाद में हुए हैं। ये 3rd टूर्नामेंट आपका भुवनेश्वर में होने जा रहा है जो कि जून 9 से 18 के बीच में होगा, देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मेड अ वाटर बजट फॉर द फर्स्ट टाइम टू डील विथ वाटर स्कार्सिटी?
निम्न में से किस राज्य ने पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट बनाया है? सो इसका आंसर है दोस्तों केरला। केरला ने पहली बार जो है ये बजट बनाया है और इसका मकसद क्या है, एम क्या है? टू मेक अवेलेबल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू एवरीवन। स्वच्छ पेयजल, पीने लायक जो पानी है वो सबको अवेलेबल हो जाए, ये इसका मकसद है। केरला के कैपिटल के बारे में अगर हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसका कैपिटल है और अभी फिलहाल चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जो हैं वो केरला के हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When is the Civil Services Day celebrated? सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका आंसर है दोस्तों 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है और दिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन April 21 टू अप्रिशिएट द ऑफिसर्स विद द सिविल सर्विस। जो लोग भी सिविल सर्विस में हैं, कार्यरत हैं, उनकी प्रशंसा में ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार ये दिन जो है वो साल 2006 में सेलिब्रेट किया गया था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर हैज द एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? वायु सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सो इसका आंसर है दोस्तों न्यू दिल्ली और इसमें जो CDS के जनरल हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो जनरल हैं अनिल चौहान, उन्होंने इसको अटेंड किया है एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को एट एयर हेडक्वार्टर्स वायु भवन इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पे इन्होंने इसको अटेंड किया है। अब अगर हम तीनों फोर्सेस के चीफ के बारे में बात करें तो चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्सेस अभी फिलहाल VR चौधरी जी हैं। चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जिसको कि हम जनरल भी बोलते हैं वो मनोज पांडे जी हैं और चीफ ऑफ इंडियन नेवी जो एडमिरल होते हैं वो हैं अभी R हरि कुमार। सो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम सबके लिए जानना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर हैज द PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? सो इसका आंसर है दोस्तों न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है एंड दिस समिट विल एक्सप्लोर हाउ बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड थॉट कैन एड्रेस कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। अभी हमारे फिलहाल के जो अभी रिसेंटली जो हमें चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, इसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी और थॉट्स जो हैं वो किस तरह से ईजी बना सकते हैं, इसको आप ये इस तरह से समझ सकते हो, किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइफा सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? किस देश के द्वारा टाइफा उपग्रह लॉन्च किया गया है? सो इसका आंसर है दोस्तों केन्या। केन्या ने ये टाइफा उपग्रह जो है वो अभी 15 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया है और इसका मकसद क्या है, एम क्या है? टू कलेक्ट एग्रीकल्चरल एंड एनवायरमेंटल डेटा। ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है ये अर्थ में जो भी हो रहे चेंजेस हैं उनको ग्रास्प करने की कोशिश करेगा और एग्रीकल्चरल एंड एनवायरमेंटल डेटा प्रोवाइड करेगा जिससे कि फ्लड्स, ड्रॉट्स दैट मीन्स बाढ़ या सूखा या वाइल्ड फायर्स जो ये आग वगैरह लग जाती है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर पहले मिल जाए तो उससे जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फूड इनसिक्योरिटी के लिए काम किया जा सकता है। सो मेन एम इसका यही है, इस सैटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी बाढ़ या सूखा या फिर आग वगैरह लगने के बारे में एंड इट इज केपेबल ऑफ कैप्चरिंग इमेज इन 5 डिफरेंट मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स। ये जो आपका सैटेलाइट है ये 5 अलग अलग मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड से पिक्चर्स जो है वो कैप्चर कर सकता है। और केन्या के अगर हम कैपिटल के बारे में जानना चाहें तो नैरोबी इसका कैपिटल है और फिलहाल विलियम रूटो जो है वो केन्या के प्रेसिडेंट हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। वेयर हैज द 8th इंडिया थाईलैंड डिफेंस डायलॉग बीन हेल्ड? 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? सो इसका आंसर है दोस्तों बैंकॉक। बैंकॉक में ये आयोजन किया गया है और किसने इसको अटेंड किया? स्पेशल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस निवेदिता शुक्ला एंड डेप्यूटी परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ थाईलैंड जो कि है जनरल नूचित श्रीबनसोंग। इन दोनों ने इसको अटेंड किया है और ये बैंकॉक में हुआ था।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। ये लास्ट वीक के करंट अफेयर्स थे जो आपको ज़रूर हेल्प करने जा रहे हैं अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो। सो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, और साथ ही साथ ये मंथ अभी फिनिश होने वाला है तो हम अप्रैल का भी करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर सीरीज में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।